नमस्ते। आज की बातचीत में हम एक बहुत पुरानी कहानी सुनेंगे, लेकिन इसका सबक वो एकदम आज के ज़माने का है। ये कहानी है अच्छे इरादों की और इस बात की कि कैसे कभी-कभी नेक इरादे भी गलत साबित हो जाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं एक सवाल के साथ। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आइडिया सुनने में तो बहुत अच्छा लगे, पर असल में वो एक बहुत बड़ी गलती बन जाए? बस यही सवाल हमारी आज की कहानी की जड़ में है। कहानी का जो पहला हिस्सा है वो है श्रेय की तलाश। ये एक ऐसे नौजवान के बारे में है जो कुछ अच्छा करना चाहता था, नाम कमाना चाहता था, लेकिन शायद उसका तरीका सही नहीं था। तो जरा सोचिए, हम पुराने बनारस में हैं। एक शराब खाना है और उसका मालिक अपने एक भरोसेमंद शिष्य को दुकान की जिम्मेदारी देके कहीं चला जाता है। मतलब सब कुछ नॉर्मल लग रहा है ना? और फिर कुछ ऐसा होता है जो पूरी कहानी को पलट देता है। कुछ लोग शराब पीने के बाद नमक मांगते हैं। हाँ, बस नमक। सुनने में तो ये एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसी एक बात ने उस शिष्य के दिमाग में एक नया आइडिया डाल दिया। और यहीं से हमारे शिष्य का नमकीन समाधान सामने आता है। आइए देखते हैं कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा था और इस छोटी सी मांग का उसने क्या तोड़ निकाला। तो उसकी सोचने का तरीका कुछ ऐसा था। पहला स्टेप, ग्राहक नमक मांग रहे हैं, ठीक है। इससे उसने फौरन नतीजा निकाला, अरे इसका मतलब शराब में नमक कम है। तो उसका जबरदस्त आइडिया क्या था? जितनी भी बोतलें हैं सब में नमक मिला दो। और इसका नतीजा क्या होगा? अरे वाह, मालिक तो खुश हो जाएगा, शाबाशी देगा। और देखिए, यहां उसकी असली सोच सामने आती है। वो मन में सोचता है, अगर मैंने पहले मालिक से पूछ लिया तो फिर इस कमाल की आइडिया का क्रेडिट मुझे कैसे मिलेगा? मतलब मामला सिर्फ मदद करने का नहीं था, उसे उस मदद का पूरा क्रेडिट भी चाहिए था। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है ना? जब बिना पूरी बात जाने कोई काम किया जाता है तो वो तबाही की तरकीब बन जाता है। अब देखते हैं कि उसके इस एक फैसले से हुआ क्या। तो बस उसने वही किया जो उससे अपने हिसाब से सबसे सही लगा। दुकान में जितनी भी शराब थी सब में नमक घोल दिया। वो तो यही सोच रहा था कि उसने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। लेकिन जैसे ही ग्राहकों ने वो शराब पी, उनका पारा चढ़ गया। एक तो चिल्ला ही पड़ा, अरे मूर्ख, तुमने ये सारी बढ़िया शराब बर्बाद कर दी। तारीफ मिलना तो बहुत दूर की बात थी, उसे तो सिर्फ डांट और गुस्सा मिला। और यहाँ नुकसान का पूरा हिसाब किताब साफ दिखता है। ग्राहकों ने शराब मुंह से थूक दी और गुस्से में दुकान से चले गए। जब मालिक वापस आया तो दुकान खाली पड़ी थी। सारा का सारा माल खराब हो चुका था और दिन भर की कमाई पर पानी फिर गया था। सोचिए, एक छोटे से फैसले का कितना बड़ा नतीजा निकला। बाद में जब मालिक ने ये पूरी कहानी अपने एक समझदार दोस्त को सुनाई, जो शहर का खजांची था, तो उस दोस्त ने इस पूरी घटना का एक गहरा विश्लेषण किया। चलिए देखते हैं कि इस मूर्खता पर उसका क्या कहना था। तो बात की जड़ यहां है। इरादा तो था शराब को और अच्छा बनाने का, लेकिन नतीजा क्या हुआ? शराब बर्बाद हो गई। कोशिश की गई थी मदद करने की, पर सारे ग्राहक ही भाग गए। चाहता था मालिक से तारीफ मिले, पर मालिक का गुस्सा और बढ़ गया। मतलब इरादे और अंजाम में जमीन आसमान का फर्क था। और उस खजांची ने जो बात कही, वो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उसने कहा, सच तो ये है कि अज्ञानी और मूर्ख लोग, भले ही उनकी नीयत अच्छी हो, भलाई करने की हर कोशिश में सिर्फ नुकसान ही कर बैठते हैं। ये सोचने वाली बात है ना? और इसी बात से हमें सबसे बड़ा सबक मिलता है। सिर्फ ये सोचना कि हमारा इरादा अच्छा है, बस इतना ही काफी नहीं होता। चलिए, इस विचार को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसी चीज को हम कह सकते हैं नुकसानदेह अज्ञानता। ये वो हालत है जब नेक इरादे से किया गया काम सही जानकारी या समझदारी की कमी की वजह से बहुत बुरे नतीजों पर जाकर खत्म होता है। उस शिष्य की नीयत तो अच्छी थी, पर उसे ज्ञान नहीं था। तो उस समझदार खजाने की बातों के 3 जरूरी हिस्से थे। पहला, सिर्फ अच्छा इरादा होना ही सब कुछ नहीं है। दूसरा, उस इरादे को हकीकत में बदलने के लिए समझ और हुनर भी चाहिए। और तीसरा, अगर ज्ञान की कमी है तो कोई भी अच्छा इरादा एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। मदद करने की पहल और नुकसान पहुंचाने वाली नासमझी के बीच वो बारीक सी लाइन आखिर कहाँ होती है? इस पर सोचना तो बनता है।